हेलो एवरीवन। तो अगले क्वेश्चन का नाम है स्क्रॉडिंगर स्माइली। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमको ना सबस्ट्रिंग्स, टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स बतानी है एक स्ट्रिंग के अंदर, जिसके अंदर मतलब सबस्ट्रिंग में क्या होना चाहिए, एक सबस्ट्रिंग ऐसी निकालनी है तुमको जिसके अंदर स्क्रॉडिंगर स्माइली हो, ठीक है। स्क्रॉडिंगर स्माइली क्या होती है, स्ट्रिंग जैसे तुमको एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसके अंदर तुमको ये दिखाना है, कॉलन कॉलन, और उसके अंदर ब्रैकेट होना चाहिए, ये वाले ब्रैकेट्स, ठीक है। ये कितने भी हो, ये कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ये एक सबस्ट्रिंग है तुम्हारी, ठीक है, ये एक सबस्ट्रिंग है तुम्हारी, राइट। तुमको ये निकालना है ये कितनी बार तुम्हारी स्ट्रिंग में आ रहा है। सबस्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी दे रखी है। सबस्ट्रिंग इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो वैसे मेरे को सेंस नहीं बना मतलब इसका थोड़ा, ठीक है। इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है तुमको सारी सब स्ट्रिंग्स निकालनी है और फिर तुम चेक करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। तो बहुत इजी लॉजिक बन सकता है इस क्वेश्चन का अगर ध्यान लगाया जाए तो। एक बार देखते हैं, फटाफट से टेस्ट केसेस देखते हैं, ठीक है। तो मेरे को पता है कि ये जो सेमी कॉलन है ना, ये जो सेमी कॉलन है, अगर इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट आता है तो ये सबस्ट्रिंग नहीं है, तो ये सबस्ट्रिंग नहीं है। अगर ये ब्रैकेट तुम्हारा एक बार भी आ गया, ये वाला ब्रैकेट अगर तुम्हारा एक बार भी आ गया, तो वो कभी भी सबस्ट्रिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो वो सबस्ट्रिंग कभी हो ही नहीं सकती। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पे आंसर जीरो आया, ठीक है, यहाँ पे आंसर तुम्हारा जीरो आया। अब जो अगला टेस्ट केस है ये वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। इसको एक बार ऑब्जर्व करते हैं, सेमीकोलन सेमीकोलन, और फिर 3 बार ऐसे ब्रैकेट है, फिर उसके बाद है हमारे पास ये वाला, ठीक है। और इसका आंसर है 1, इसका आंसर है 1। कैसे आया 1, देखो ध्यान से देखो। ये ब्रैकेट कौन सी साइड है, इस वाली साइड है, इस वाली साइड है। हमको कौन सा ब्रैकेट चाहिए, हमको कौन सा ब्रैकेट चाहिए, हमको लेफ्ट साइड चाहिए। राइट साइड वाला ब्रैकेट है, तो इतना पार्ट तो तुम पहले से ही हटा दो, इसको तो हटा ही दो, ये तो स्ट्रिंग में ये हट गए। अब मेरे पास इतनी स्ट्रिंग बची, इतनी स्ट्रिंग बची, ठीक है। मेरे पास एक सेमी कॉलन है, हाँ यार सेमी कॉलन तो है। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास, ये है, हाँ ठीक है, ये चल जाएगा, ये कितने भी हों चल जाएं। फिर उसके बाद एक कॉलन ऐसे आ गया, ये एक सबस्ट्रिंग है तुम्हारी। आंसर आंसर जो होगा, जैसे आंसर को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0, जब ऐसा कुछ मिलेगा तो उसमें +1, ठीक है, +1। एक सबस्ट्रिंग तुम्हारी हो गई, एक सबस्ट्रिंग तुम्हारी हो गई। अब अगली तुम यहीं से स्टार्ट करोगे, इसी सेमी कॉलन से स्टार्ट करोगे, इतनी स्ट्रिंग तुम डिसरिगार्ड मतलब हटा दो। अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब मेरा इस पॉइंट से मतलब है, क्या इसके बाद कोई स्ट्रिंग बन रही है, क्या इसके बाद कोई स्ट्रिंग बन रही है यार। इसके बाद तो जस्ट एक बार फिर से सेमी कॉलन आ गया, और इसके बीच में तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है, मतलब ये तो है ही नहीं, ये तो स्माइली है ही नहीं। तो फिर अब इस वाले कॉलन से तुम देखोगे, इसको भी हटा दोगे, ठीक है। इस वाले कॉलन से देखो, इसके बाद तो ये वाला ब्रैकेट आ रहा है, ये तो चाहिए नहीं, और उसके बाद तो स्ट्रिंग ही खत्म हो गई। तो मतलब मेरा आंसर 1 ही आने वाला है इसमें, मेरा आंसर 1 ही आने वाला है इसमें, ठीक है। ठीक है, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मैं एक बार अभी क्वेश्चन ही देख रहा हूँ, मैं टेस्ट केस ही समझा रहा हूँ तुमको, मैंने अभी लॉजिक नहीं बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास ये कुछ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हम क्या करने वाले हैं, ये मेरे पास एक स्टैक है, ठीक है, ये मेरे पास स्टैक है, ठीक है। मैं ना स्टैक के अंदर सारी चीज़ें डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, पहले मैंने कॉलन डाल दिया स्टैक के अंदर, ठीक है। मैं थर्ड वाला केस जो है ना, थर्ड वाला केस वो समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक बार स्ट्रिंग यहाँ लिख देता हूँ। स्ट्रिंग हमको क्या दे रही है, 2 ब्रैकेट ऐसे हैं। स्टैक का यूज़ करके करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। फटाफट से स्टैक का यूज़ करके तुमको लॉजिक समझा देता हूँ। फिर ये ऐसा कुछ है, राइट, ऐसा कुछ है, और फिर ऐसे, ठीक है। तो फटाफट से ये चीज़ें डाल दूँ। 2 बार ये वाले ब्रैकेट्स हैं, फिर ये वाला ब्रैकेट है, फिर से ये वाला ब्रैकेट है, फिर ये वाला ब्रैकेट है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। मैंने लाइंस नहीं बनाई बीच में, ये मेरा स्टैक है, बना देता हूँ लाइंस भी, ठीक है। ये मेरा स्टैक है, मैंने ये तुमको स्टैक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में डालते हो सबसे पहले वो निकलता है, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ, ठीक है। क्या कंडीशंस देखनी है, मुझे पता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये ब्रैकेट्स कितनी बार भी आ सकते हैं, अगर ऐसा है तो ये स्माइली है, काउंट को प्लस प्लस कर दो। जब ऐसा कुछ बन रहा होगा, जब ऐसा कुछ बन रहा होगा, काउंट को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो मेरे टॉप पे क्या है, टॉप पे ये वाला एलिमेंट है, टॉप पे ना ये वाला एलिमेंट है, सेमी कॉलन है, अच्छा हाँ सेमी कॉलन आ गया, सेमी कॉलन आ गया। फिर उसके बाद क्या है, इस साइड वाला ब्रैकेट है, इसको हटा दिया, ये टॉप पे था, इसको हटा दिया, हाँ ये है हमारे पास, ये कॉलन हमको जरूरी था, ठीक है।
अब उसके बाद क्या है, ये वाला ब्रैकेट आया, ये वाला ब्रैकेट आया, अच्छा चल ठीक है, ये वाला ब्रैकेट जितने भी हों चल जाते हैं ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आ गया, अरे ये वाला ब्रैकेट आ गया, अब तो स्माइली बन ही नहीं सकती, अब तो स्माइली बन ही नहीं सकती, ये वाला पार्ट तो मैं कंसीडर ही नहीं करूँगा। ये इतनी जो मेरी स्ट्रिंग आई है, इसको तो मैं कंसीडर ही नहीं कर सकता, अगर बीच में वो दूसरे साइड वाला ब्रैकेट आता है, तो वो तो कंसीडर ही नहीं होता। तो ये भी गया, ये भी गया, फिर उसके बाद अगला एलिमेंट फिर से ये वाला ब्रैकेट हटा दो, फिर से ये वाला ब्रैकेट हटा दो। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? हमारे पास फिर से ये सेमीकोलन आ गया। हाँ, सेमीकोलन चाहिए। तो मेरे टॉप पे सेमीकोलन था, इसको मैंने पॉप कर दिया ताकि मैं अगले एलिमेंट पे आ जाऊँ, ठीक है? फिर मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आ गया, चलो ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आता है, चल जाएगा, ठीक है? मैंने इसको भी पॉप कर दिया। फिर मैं ये वाले एलिमेंट पे आया, ये मेरे टॉप पे, फिर मेरे पास ये आ गया। अच्छा, ये आ गया, तो मेरा आंसर प्लस-प्लस कर दो, आंसर को प्लस-प्लस कर दो। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया मेरा 1। आंसर हो गया मेरा 1, क्योंकि मेरे पास एक सबस्ट्रिंग मेरे पास आ गई, राइट? तो अब ध्यान से देखो, हमेशा तुम्हें पता है कि तुम्हारे इन 2 ये जो मेरे कॉलम्स हैं, इनके बीच में कितने ब्रैकेट हो चल जाएँगे। अब देखो, अब जो मेरी अगली स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, जो मेरी अगली स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, वो मेरी इस पॉइंट से होगी, राइट? तो ये वाली पॉइंट मैं हटा दूँगा, तो इसका तो मेरे को पीछे वाला ट्रैक रखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पीछे वाला ट्रैक करोगे क्या? क्योंकि तुम्हारा इन दोनों के बीच में होना चाहिए, राइट? ये तुमने कंसीडर कर लिया, तो ये पीछे वाला भूल जाओ। ये पीछे वाली स्ट्रिंग जो थी भूल जाओ। अब तो इतना कंसीडर करो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक सेमीकोलन पड़ा हुआ है, ठीक है? एक सेमीकोलन पड़ा हुआ है, राइट? फिर से मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आया, फिर मैंने ये डाल दिया, फिर से मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आया, फिर से मैंने ये डाल दिया, फिर मेरे पास ये आया, अच्छा एक और बन जाएगी, एक और बन गई, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, प्लस प्लस आंसर मेरा 2 हो गया। आंसर 2 हो गया, देख पा रहे हो आंसर 2 हो गया। यही चीज़ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो, ध्यान से अब कोड के वक़्त समझाऊँगा, ठीक है? अभी भी समझ नहीं आया होगा, कोड जब देखोगे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैं स्टैक का यूज़ करता हूँ, ठीक है? एक स्टैक बनाते हैं कैरेक्टर टाइप का, इसका नाम मैं एसटी रख दूँगा, ठीक है? और इनपुट फॉर्मेट में तुमको स्ट्रिंग भी लेनी है, तो स्ट्रिंग एस, ठीक है? सिन एस। मैंने अभी क्या डिक्लेयर करा? मैंने ना यहाँ पे ये स्ट्रिंग का साइज़ है, ये मेरी स्ट्रिंग है और एक मैंने स्टैक बना लिया, ठीक है? और उसकी यहाँ पे हेडर फ़ाइल को भी इंक्लूड कर लिया। अब क्या करूँगा? अब मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर लूप का यूज़ करूँगा, इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस, ठीक है? स्टैक के अंदर उसका पुश मेथड होता है, उसकी मदद से मैं स्टैक के अंदर अपनी स्ट्रिंग को डाल दूँगा। डाल दिया, अब हम यूज़ करेंगे स्टैक का एम्प्टी मेथड। क्या स्टैक एम्प्टी है? जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होगी, ये लूप चलेगा। स्टैक एम्प्टी आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब स्टैक एम्प्टी होगी। तो यहाँ पे मैं इस इसका यूज़ कर दूँगा ताकि फ़ॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर सकूँ और ट्रू को फ़ॉल्स में कन्वर्ट कर सकूँ। स्टैक एम्प्टी होगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। मुझे तो लूप तब तक चलाना है ना जब तक एम्प्टी नहीं है। जैसे ही एम्प्टी होगी लूप अपने आप हट जाएगा, ठीक है? अब मैं सबसे पहले जो मेरा टॉप पे एलिमेंट है वो निकाल लूँ, चार एलिमेंट इज इक्वल टू टॉप मेथड का यूज करूंगा ताकि मैं स्टैक के टॉप वाला एलिमेंट को एक्सेस कर सकूं। टॉप वाला एलिमेंट मैंने स्टैक से निकाला और एलिमेंट में स्टोर करा लिया। अब उस एलिमेंट की मेरे को जरूरत नहीं है तो मैं उसको हटा दूंगा पॉप मेथड की मदद से। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? एलिमेंट को निकाला स्टैक के टॉप से, जो टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको मुझे अब कंपेयर करना है, मुझे चेक करना है कि क्या वो एलिमेंट जो है मेरे पास, क्या वो ये वाला ब्रैकेट है क्या? ये वाला ब्रैकेट है क्या? अगर ये वाला ब्रैकेट है तो क्या करेंगे? देखो, मुझे 2 चीज़ों का ट्रैक रखना है यहाँ पे। 2 चीज़ों का ट्रैक रखना है कि क्या मेरे पास पहला सेमीकोलन है? क्या मेरे पास ये सेमीकोलन अभी तक आ चुका है? एक बार जब ये सेमीकोलन आया है कि नहीं आया है, तो मैं थोड़े बूलियन वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा यहाँ पे। किसका यूज़ करूँगा? बूलियन वेरिएबल्स बनाऊँगा 2। फर्स्ट सेमीकोलन इज़ इक्वल टू फॉल्स, ठीक है? और मैं यहाँ पे एक और बूलियन वेरिएबल बनाऊँगा, एटलीस्ट एक ब्रैकेट होना चाहिए 2 कॉलम्स के बीच में। एटलीस्ट एक ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जब तुम्हारी स्माइली कैसे बनती है? एक एक कॉलन होना तुम्हारे पास ज़रूरी है और दूसरा एक ब्रैकेट होना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। फिर जब तुम्हारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे ही तुमको दूसरा ये मिलेगा, जैसे ही तुमको ये दूसरा वाला ये जो कॉलन है ये मिलेगा, तुमको आंसर प्लस-प्लस करना है, राइट? राइट? आ रही है बात समझ में? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये ब्रैकेट है? हाँ, ये ब्रैकेट है। क्या मेरे पास पहला सेमीकोलन है? अगर मेरे पास पहला सेमीकोलन है मतलब अब मेरे पास पहला ब्रैकेट भी है, तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट 1 ब्रैकेट को ट्रू मार्क कर दूँगा, राइट? वरना क्या करूँगा? वरना कंटिन्यू, मेरे को कोई काम नहीं है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, देखो तुम्हें तुम्हें मैं फिर से समझाता हूँ। जब यहाँ पे हमारे पास पहला एलिमेंट आया था,
पहला एलिमेंट आया था, ये मेरे पास पहले सेमीकोलन आया, फिर मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आया, राइट? फिर मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आया, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। तो अब मेरी ये वाली स्ट्रिंग पूरी बेकार हो गई, ये वाली पूरी स्ट्रिंग बेकार हो गई थी, राइट? पूरी वाली, मतलब मेरे पास जो एक ब्रैकेट आया था और एक जो कॉलन आया था वो दोनों बेकार हो गए। तो ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, अगली कंडीशन में क्या करूंगा, एलिमेंट इज इक्वल टू अगर मेरे पास दूसरा ब्रैकेट आ गया ना, दूसरा ब्रैकेट आ गया तो मैं फर्स्ट सेमीकोलन को भी फॉल्स मार्क कर दूंगा और एटलीस्ट वन ब्रैकेट को भी फॉल्स मार्क कर दूंगा। इतनी बात क्लियर है अभी तक? इतनी बात क्लियर है? देखो दो कंडीशन मैंने तुम्हें बताई अभी तक, दो कंडीशन क्या रखी अभी हमने। अगर मेरे पास एक कॉलन आ गया है, एक कॉलन आ गया तब मेरी स्ट्रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है, तब मेरी स्ट्रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तब मेरी स्ट्रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आ रहा है या मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आ रहा है, ये दो ब्रैकेट्स को मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है? मैं हर बार चेक करते जाऊंगा। मैंने दो वेरिएबल्स बना रखे हैं, कॉलन, कॉलन हमारे पास पहला कॉलन है या नहीं है ये पता होना बहुत ज़रूरी है, और उनके बीच में एटलीस्ट एक ब्रैकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो इन दो वेरिएबल्स का हमको ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है, तभी मेरे को पता चल पाएगा कितने फॉर्म कर सकते हैं हम स्माइलीज, राइट? तो मैंने यहाँ पे चेक करा कि अगर मेरे पास ये ब्रैकेट है, अगर ये मेरे पास ब्रैकेट है और मेरे पास पहला सेमी कॉलन भी है, तभी मैं इसको मार्क करूंगा, इस ब्रैकेट को ट्रू मार्क करूंगा। क्योंकि क्या पता मेरे पास कॉलन आया नहीं है और मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आ जाए, ये वाला ब्रैकेट स्टार्टिंग में आ जाए, फिर मेरे पास कॉलन आए, तो ये वाले तो बेकार है ना, इनको ट्रू मार्क करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने ये कंडीशन यहाँ पे लिखी है, ठीक है? और आखिरी कंडीशन क्या होगी मेरे पास? आखिरी कंडीशन ये है कि आखिरी कंडीशन क्या है, मुझे कॉलन चेक करना है। अगर ये मेरा पहला कॉलन है, अगर ये मेरा पहला कॉलन है तो मैं मार्क कर दूंगा फर्स्ट सेमी कॉलन ट्रू। अगर ये पहला कॉलन नहीं है तो मतलब क्या पता मेरा पहला कॉलन भी आ चुका है और एटलीस्ट वन ब्रैकेट भी है मेरे पास। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो मैं अपना आंसर प्लस प्लस कर दूंगा, फर्स्ट सेमीकोलन को ट्रू ही रखूंगा और एटलीस्ट वन ब्रैकेट को मैं फॉल्स कर दूंगा, ठीक है? अदरवाइज अगर ये मेरा पहला कॉलन है तो फर्स्ट सेमीकोलन को मैं ट्रू मार्क कर दूंगा। एक बार अच्छे से फिर से समझते हैं, ठीक है? इसको एक बार फिर से समझते हैं, एक बार इसको फिर से समझते हैं, ठीक है? एक बार इसको फिर से समझते हैं। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास स्टैक है एक, हमारे पास ना स्टैक है, ठीक है? जिसमें हमारे पास ये है और फिर उसके बाद हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, फिर एक और कॉलन है हमारे पास, फिर एक और ब्रैकेट है, फिर एक और कॉलन है, फिर दो ब्रैकेट है, फिर एक और ब्रैकेट है और फिर एक कॉलन है, ठीक है? तो सबसे पहले टॉप पे मेरे पास स्टैक में ये चीज़ पड़ी हुई है, ये कॉलन पड़ा हुआ है, राइट? ये कॉलन पड़ा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो टॉप पे है ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है? तो देखो हमारे कोड के हिसाब से क्या होगा, अभी जो फर्स्ट सेमीकोलन है ना, ये जो मेरा फर्स्ट सेमीकोलन है, ये जो फर्स्ट सेमीकोलन है ये ट्रू मार्क हो गया, ये ट्रू मार्क हो गया, मेरे पास पहला सेमीकोलन आ गया। फिर उसके बाद मेरे पास कौन सा ब्रैकेट आ गया, मेरे पास ये वाला ब्रैकेट आ गया, मेरे पास ये ब्रैकेट आ गया, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर हमारे पास फर्स्ट सेमी कॉलन है तभी एटलीस्ट वन ब्रैकेट को ट्रू मार्क करना है। तो मेरा एटलीस्ट वन ब्रैकेट जो है वो ट्रू मार्क हो गया, मतलब अब परफेक्ट कंडीशन है। अब मुझे बस अगर दूसरा सेमी कॉलन मिल जाए तो मैं आंसर प्लस प्लस कर सकता हूँ, लेकिन ये दो एलिमेंट्स हमने हटा दिए, ठीक है, पॉप कर दिए हैं। तो अब ये जो अगला वाला ब्रैकेट है ना, ये काम खराब कर देगा, ये काम खराब कर देगा, ये काम खराब कर देगा। क्यों? अरे यार ये वाला ब्रैकेट आ गया, अब तो मेरे ये जो ये दोनों थे ये खराब हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फर्स्ट सेमीकोलन को फॉल्स मार्क कर दिया, इसको हम फॉल्स फॉल्स मार्क कर देंगे, इसको भी हम फॉल्स मार्क कर देंगे, ठीक है? ठीक है, दोनों को हमने फॉल्स मार्क कर दिया। आ रही बात समझो? देख रहे हो, दोनों को फॉल्स मार्क कर दिया। अब क्या करना है अगली चीज, अब ध्यान से देखो, अब क्या है अगला हमारे पास, क्या है अगला हमारे पास आया एक और ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट आया, पहले से ही फॉल्स थे फिर से फॉल्स हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार है हमारे पास, इसको कुछ मतलब ही नहीं है। फिर से सेमी कॉलन आया, फर्स्ट सेमी कॉलन, फर्स्ट सेमी कॉलन ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास फिर से ही वाला ब्रैकेट आया, एटलीस्ट वन ब्रैकेट जो हमने वेरिएबल बनाया उसको भी ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है? फिर उसका दूसरा सेमी कॉलन आया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब दोबारा एलिमेंट आया मैंने क्या चेक करा, मैंने कहा अगर मेरा फर्स्ट सेमी कॉलन और एटलीस्ट वन ब्रैकेट ट्रू है तो मैं आंसर को प्लस प्लस कर दूंगा। मतलब ये वाली जो कंडीशन है, जब ये दूसरा ब्रैकेट हमको मिल रहा है और अगर ये दोनों ट्रू हैं तो मैं अपना आंसर प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है? और फिर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, फर्स्ट सेमीकोलन को ट्रू रख दे रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो ये पीछे वाला तो बेकार हो गया, एक एक
फॉर्मेशन उसने बना दी, एक स्माइली उसने बना दिया, अभी पीछे वाला कंटेंट मेरे को नहीं चाहिए, ये वाला कंटेंट चाहिए, ये सेमीकोलन मेरा अगला फॉर्मेशन बना सकता है, तो मैं हमेशा इसको ट्रू ही रख रहा हूँ, फिर इसके बाद इसको मैं ट्रू ही रख रहा हूँ, लेकिन इसको फॉल्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे अगली बार जो मैं अगला फॉर्मेशन, अब मेरे को ब्रैकेट चाहिए होगा ना दूसरी दूसरी स्माइली बनाने के लिए, जैसे ये मेरा पहला कॉलम तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन फिर से मेरे को ब्रैकेट चाहिए ना, तो मैं यहाँ तक आ चुका, फिर से मेरा ये ब्रैकेट आया, फिर से मैंने इसको ट्रू मार्क कर दिया, फिर से मैंने अपने एटलीस्ट वाले ब्रैकेट को ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है, फिर से ये ब्रैकेट आया, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिख रखा है ना, ट्रू है कोई बात नहीं, ट्रू ही रहेगा, कंटिन्यू कर दो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम कुछ प्लस नहीं कर रहे जब तक दूसरा कॉलम नहीं मिलेगा, फिर हमको दूसरा कॉलम मिल गया, ठीक है, दूसरा कॉलम मिल गया, दूसरा कॉलम मिल गया और हो गया हमारा काम, ठीक है, आंसर प्लस प्लस, बस, ठीक है, इसको मैं सबमिट करके दिखाऊं, इसको सबमिट करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास आ रहा है आंसर वॉजंट डिक्लेयर्ड, आंसर हमने डिक्लेयर नहीं किया कहीं पे, अरे हमने प्रिंट भी नहीं करा आंसर, एक मिनट रुको, फटाफट से आंसर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, यहाँ पे आंसर ही डिक्लेयर करना भूल गए, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंड में बिल्कुल ये जो वाइल लूप है ना मेरा, ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो रहा है, राइट, इसके बाद मैं क्या करूँगा, आंसर को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, 0 1 2, ठीक है, सबमिट। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया, सो दैट विल बी ऑल, ठीक है, तो आई होप समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया क्या डाउट है मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है, बाय बाय।